टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। ये टॉपिक हर एग्जाम में आता ही है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जिसे हम कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इन सब के पहले परसेंट का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कई ऐसे टॉपिक हैं जिनमें यह अलग अलग रूप से आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़िए। मैं इसको बहुत बेसिक से बताने वाला हूँ। ये वीडियो नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनका परसेंट में जिनका बेसिक अच्छा नहीं है वो ध्यान से देखें आज का वीडियो, तो कल से उनको और अच्छा समझ में आएगा। ध्यान से देखें। परसेंट को हम हमेशा 100 के रूप में मानते हैं। परसेंट मीन्स आप किसी भी संख्या को 100 मान सकते हैं। जहाँ आपसे परसेंट की बात की जाए, परसेंट पूछा जाए, वहाँ 100 ले सकते हैं। और जहाँ पे कोई संख्या पूछेंगे वहाँ आप 100 नहीं लेंगे, वहाँ पे उसको आप x y कुछ मान सकते हैं। परसेंट माने 100 होता है। 100 का मतलब होता है एक पूरा, एक हिस्सा कंप्लीट। जैसे हम एक होल, पूरा एक भाग कहते हैं, वो होता है 100%, ठीक है। और हर कोई संख्या, हर संख्या को आप 100% मान के चलिए। इसीलिए जैसे अपन बोलते हैं 50%, तो 50% माना होता है आधा। क्यों? क्योंकि इसको आप 50/100 लिखेंगे तो इसको काटने पर आएगा 1/2, ठीक है ना। 25% को हम लिखते हैं 25/100 लिखेंगे इसको आप, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक इसी तरह से अगर आप लिखते हैं 30%, तो आप लिखेंगे 30/100। ये आप लिख के बाद में सोल्व कर सकते हैं। तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं 3/5। या तो आप 30% कर लो, या उसको आप इसको आप कहेंगे 3/10। यदि हम लिखेंगे 40%, तो ये हो जाएगा 40/100। इसको हम 2/5 लिखते हैं। 60% माने 60/100 लिखोगे आप, तो ये हो जाएगा 3/5। सेम कंडीशन है। 80% का मतलब होता है 4/5। आप 80/100 लिखिए। परसेंट के चिन्ह का मतलब ही होता है बटे में आपको 100 लिख देना है, ठीक है। यदि हम लिख दें 70%, तो मतलब 7/10। 100% से यदि ऊपर भी कभी कोई संख्या आए तो कोई बात नहीं है। 120% यदि आपको लिखना है तो 120/100 लिखेंगे। उसको फिर आप जब भी डिवाइड करेंगे तो फिर वो आपका आएगा इतना, ओके। 125% यदि आप लिखते हैं तो 125/100 ही कहलाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। कोई भी संख्या आप परसेंट में लिखेंगे तो परसेंट से ये भिन्न में लिखा गया। ये वैल्यू है परसेंट में, ये इसकी भिन्नात्मक वैल्यू है। ये परसेंट में है, ये इसका भिन्न के रूप में लिखा गया है, ठीक है। अब इन सब के अलावा अगला यदि हम देखें पार्ट क्या होता है परसेंट में। एक संख्या मैंने ले ली 500, तो ये दिखने में 500 है, लेकिन इसको हम 100% के रूप में लेते हैं। हमें चाहिए 500 का 30%। 500 का 30% आपको चाहिए। 500 का 30% कितना होगा? बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। का मतलब होता है गुणा। परसेंट मीन्स 100 कर दीजिए आप, अपॉन बटे में कर दीजिए 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, इनका डिवाइड कर देंगे। 3 × 5 होता है 15, और 1 0 ये यहाँ जाएगा। 150 होता है 500 का 30%, मतलब 500 का 10% यदि हम लेंगे। 10% का मतलब होता है आपको उस संख्या में से एक 0 कम करना पड़ेगा। तो 500 में से यदि हम एक 0 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 50। 10% अगर 50 है तो 30% मतलब होता है 10 3 बार हैं, तो 50 3 बार होंगे, मतलब वो 150 कहलाएगा। ये पहली कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन में यदि हम आपसे ये कहें 150 500 का कितना परसेंट है, सॉल्व कर लिया अपन ने तो पता है हमें कि कितना है। यदि क्वेश्चन में पूछे 150 500 का कितना परसेंट है, देखिए अभी तो ये बेसिक है इसलिए बहुत सिंपल से मैं ले रहा हूँ इसको काफ़ी आगे लेके जाएंगे। तो ये क्या होगा 150/500 गुणा 100। फिर से 2 0, ये डिवाइड कट गया, 5 से कट जाएगा, ये 30% है। फिर इसके बाद एक और कंडीशन इसमें ये तीनों कंडीशन बहुत काम की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों। हम ये कहेंगे 150 किस संख्या का, माने किसका 30% है। 150 किसका 30% है।
वी नो दैट ये 500 का है, बट हाउ कैन बी 5, इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो 150 किसका? 30% है। बड़ा सिंपल है, 0 0 डिवाइड हो गया, ये 5 हो गया, ये हो जाएगा आपका 500, 500 का ही ये 30%। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन तो इस तरह से नहीं आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस कंडीशन के रूप में आगे हमारे सामने जरूर आते हैं। इसको हम आगे करेंगे कंटिन्यू, देखें ध्यान से। यदि मान लीजिए मैं ये कहूं किसी संख्या में, कोई भी संख्या